हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं मन से? देखिए मैं फिर ऑनलाइन में आ गया आपको पी ब्लॉक लेके। पी ब्लॉक आज से हम लोग रीड करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही आसान चैप्टर है, बिना रटे। इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, वो आपको बिना रटे मैं आपको समझाऊंगा कैसे उस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ओके, आपको इसके लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पी ब्लॉक उसी बच्चे को रटना नहीं पड़ता जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है। ओके, तो देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पी ब्लॉक 11th का बहुत सारा चीज। पी ब्लॉक कुछ नहीं है, यूनिट 3 क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट असेंबल करके आगे बढ़ा। जैसे देखिए ये सब बेसिक आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होता है, कैसे वेरी करेगा, ये आना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वेस्पर थ्योरी, फजान्स रूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। यदि आप ये सब टॉपिक जान रहे हैं तो पी ब्लॉक बहुत ही आसान है। और यदि ये सब टॉपिक नहीं आता है तो टीचर लिखते जाएगा रिएक्शन, आप रटते जाइए। टीचर कहेगा याद कर लो याद कर लो, रटते रटते आप परेशान हो जाइएगा। 200-250 रिएक्शंस वगैरह है, कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 500 प्लस होगा, 500 प्लस क्वेश्चन होगा। आप कितना क्वेश्चन रटिएगा? तो मैं रटाने पर जोर नहीं दूंगा, आपको समझाऊंगा कैसे कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है। बस बेसिक आप ये तैयार कर लीजिए। मैं देखिए बारी बारी से पहले यही सब बेसिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद मेन पी ब्लॉक का जो पार्ट है 15th ग्रुप क्लास 12th में जहां से आया है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में देखिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो देखिए ये सब बेसिक है। आप इसको यदि 11th आप पढ़ाई किए हैं, यूनिट 3 यूनिट 4 अच्छे से पढ़े हैं, ये सब रिवाइज कीजिए। मैं देखिए आपके कॉपी के लिए छोड़ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी भी देखते मैं लिखते जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या होती है? डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में सजावट होती है, कैसे अरेंज है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, कैसे अरेंज्ड है, उसके सजावट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके सजावट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। किसी परमाणु के भिन्न भिन्न, लिखिए आप, किसी परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के सजावट को, इलेक्ट्रॉन के सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। आपको छोटा छोटा टर्म समझ में आना चाहिए। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कौन कौन सा होता है? एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। और कौन सा होता है? पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल। ये सब आपको यूज आएगा। एफ ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। 4 ऐड हो रहा है। मैं एकदम जीरो लेवल से बढ़ रहा हूँ, जीरो लेवल से एकदम पी ब्लॉक के हाईएस्ट लेवल तक मैं जाऊंगा।
2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10, 14, इसका शेप कैसा होता है? एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल शेप है एस का। ओके, पी का भी बता रहे हैं, सबका शेप ड्रॉ करेंगे। पी का होता है डम्बेल, डम्बेल। डी का होता है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। एफ का अनसर्टेन है। ओके, सबका शेप में देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूं। ओके, आप कॉपी करते करते जाइए। एस ऑर्बिटल का देखिए, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये एस ऑर्बिटल है। और इसका शेप कैसा होता है? ये स्फेरिकल होता है। देखिए डम्बेल इस तरह से होता है। ये पी ऑर्बिटल है और इसको रीड करेंगे हम लोग डम्बेल। इसका शेप डम्बेल होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, इसको लोब्स बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? लोब्स कहेंगे। ओके, इसको हम लोग लोब्स कहेंगे। इसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। इसी लोब्स में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? देखिए, डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल होता है। इस तरह से देखिए डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बेल। ये किस ऑर्बिटल का है? डी ऑर्बिटल का है। इसका कैसा शेप होता है? डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल होता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? अलग अलग। एफ ऑर्बिटल का अनसर्टेन होता है। एफ ऑर्बिटल का अनसर्टेन, अनिश्चित रहता है। एफ ऑर्बिटल्स का अनसर्टेन होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ प्रिंसिपल ने दिया। 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़े हैं अफबाउ प्रिंसिपल, तो वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पी ब्लॉक में उसका बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन है। कई बच्चे को पता होगा जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा, जैसे लॉकडाउन के कारण कई सारे बच्चे इस साल 11th नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो उन्हें फिर आगे जो है अगले 12th में बहुत परेशानी होगी। कॉपी कर लिए होंगे आप। अफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा साइंटिस्ट आया? देखिए, अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाउ प्रिंसिपल, it states that in ground state of atom, orbitals are filled in increasing order of their energy. It states that in ground state of atoms, orbitals are filled in increasing order of their energy. That means electron first enter in lower energy orbital, and then higher energy orbital. यही आपका अफबाउ प्रिंसिपल है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम
क्लास 11th में पढ़े हैं, इसका यूज आएगा आपको क्लास 12th में कई सारे चैप्टर में। ओके, और इसी का एक्सटेंशन देखिए, इसी का एक्सटेंशन आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सब चीज आपको 11th का करा के फिर पी ब्लॉक कराऊं, तब तो पता चलेगा 4-5 महीने पी ब्लॉक ही चल रहा है। ओके, इसी का एक्सटेंशन है N+L रूल। N+L रूल आपने कॉपी किया होगा बाउ प्रिंसिपल। इट स्टेट दैट in ground state of atom orbitals are filled in increasing order of their energy. Okay, that means electron first enter in lower energy orbital then higher energy orbital. means इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फील करते हैं, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करते हैं, जैसे आप छत पे चढ़ते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन को फील, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर उससे हाइयर, फिर उससे हाइयर, उससे हाइयर, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील करते हैं हम लोग। ओके, यही अफबाउ ने बोला था। अफबाउ जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डअप। अफबाउ का क्या मतलब होता है? बिल्डअप। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको हिंदी में लिख रहा हूँ। कई सारे बच्चे हिंदी वाले भी हैं तो कुछ बच्चे इंग्लिश वाले हैं। दोनों बच्चे को देखिए, एक ही वीडियो से आपको रीड करना होगा। एक ही चीज के लिए हम दो दो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, टाइम डबल लगता है। इसका हिंदी है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के ग्राउंड अवस्था में इलेक्ट्रॉन को उसके बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में सजाया जाता है या भरा जाता है, ऊर्जा क्रम में भरा जाता है। यानी पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और फिर ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले हम लोग कहाँ रखेंगे? पहले रखेंगे कम एनर्जी वाले, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे हम लोग? कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में रखेंगे, फिर रखेंगे उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। इस तरह से जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ता जाएगा, उसी क्रम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फील करते चले जाएंगे। जैसे सीढ़ी से आप यदि छत पे चढ़ रहे हैं, पहले लोअर पायदान, फिर हाइयर, फिर हाइयर, फिर हाइयर, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है? निम्न कक्षा वाले ऊर्जा में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे करके छत पे जा रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे ही फील करेंगे। समझ पा रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड अवस्था में हम लोग कैसे फील करेंगे? एक्साइटेड के लिए अफबाउ प्रिंसिपल रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो हमने देखिए लिखा है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के ग्राउंड अवस्था में इलेक्ट्रॉन को उसके बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरा जाता है। यानी पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और फिर ज़्यादा ऊर्जा वाले उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले कम ऊर्जा वाले में रखेंगे, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले में रखेंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है।
तो कॉपी कर रहे होंगे आप, कॉपी कर लीजिए। देखिए मैं बोर्ड पूरा छोड़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यदि मैं बीच में ही खड़ा रहूँगा तो पता चलेगा कुछ देखने में आपको दिक्कत आ रही है, इसी कारण से मैं बोर्ड छोड़ रहा हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग लिखेंगे? बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्वांटम नंबर का आता है, आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में 1s आता है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही घर होता है 1s का। सेकेंड ऑर्बिट में 2 घर होता है 2s और 2p का। थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d। जितने फ्लोर पर आप जाइएगा, जिस ऑर्बिट में आप जाइएगा, उतना आपको रूम्स मिलेगा, उतना ऑर्बिटल मिलेगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर पर एक ही ऑर्बिटल मिलेगा, सेकेंड फ्लोर पर 2 ऑर्बिटल मिलेगा s और p, थर्ड फ्लोर पर 3 ऑर्बिटल मिलेगा 3s 3p 3d। इसी तरह जब हम फोर्थ फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ 4s 4p 4d 4s 4p 4d 4f 4 मिल गया। फिर फिफ्थ फ्लोर पर जाएंगे 5s 5p 5d 5f 5g। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे हम लोग नीचे तक। ओके, जब भी आपको ज़्यादा लिखना रहे और आगे बढ़ते चले जाएंगे नीचे। 6s 6p 6d 6f 6g 6h, उतना अभी तक जी तक अभी रिसर्च नहीं हुआ है, अभी एफ तक में ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, तो देखिए जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं पहले लोअर पायदान पर रखते हैं पैर, उसके बाद ऊपर वाले पर। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? देखिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। पहले ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले किसको भरेगा? पहले 1s को भरेगा। ये फिर बैक देखिए हो रहा है, ये डॉटेड लाइन बता रहा है बैक हो रहा है। फिर 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर किस में जाएगा? 1s के बाद 2s में जाएगा। फिर ये बैक हो रहा है, देखिए डॉटेड लाइन बैक कर, फिर ऐसे करके जाएगा। देखिए यहाँ 2p में गया, 2p के बाद किस में जाएगा? 2p के बाद 3s में जाएगा, फिर ये बैक होगा, फिर इस तरह से जाएगा। देखिए 3p में जाएगा, उसके बाद 4s में जाएगा, फिर ये बैक होगा, फिर इस तरह से देखिए जाएगा, 3d में जाएगा, 4p में जाएगा, 5s में जाएगा, 3d में जाएगा, 4p में जाएगा, फिर इस तरह से देखिए यहाँ बैक होके ऐसे जा रहा है। ओके, फिर ये बैक होगा, फिर इस तरह से जाएगा। मीन्स पहले 4d में जाएगा, 5p में जाएगा, 4s में जाएगा, ऐसे करके बैक हो रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? इसी डायग्राम से हम लोग पता कर सकते हैं पहले एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, पहले किस में गया, लोअर एनर्जी किसका है, उससे ज़्यादा किसका है, हम लोग पता कर सकते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। उपकक्षा के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम, उपकक्षा के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम। सबसे लोअर एनर्जी किसका है? देखिए 1s का है, तो 1s पहले लिखेंगे। इससे ज्यादा एनर्जी देखिए किसका है, जिसके बाद गया 2s, 2s लिखेंगे। इससे ज्यादा एनर्जी किसका है? देखिए 2p में गया है। इससे ज्यादा एनर्जी, 2p से ज्यादा एनर्जी किसका है? देखिए 3s का है, 3s लिखेंगे। 3s के बाद किस में गया है? देखिए 3p में गया है, 3p लिखेंगे। 3p के बाद किस में गया है? 4s में गया है। 4s के बाद देखिए बैक होके किस में गया है? 3d में गया है। 3d के बाद किस में गया है? देखिए 4p में गया है। 4p के बाद किस में गया है? 5s में गया है। 5s के बाद देखिए किस में गया है? 4d में गया है। ओके, ऐसे करके हम बढ़ते चले जाएंगे।
ऐसे करके हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ओके, समझ पा रहे हैं? देखिए इसको आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। फोर देखिए उपकक्षा के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम, उपकक्षा के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम। सबसे लोअर ऊर्जा किसका है? देखिए सबसे कम ऊर्जा 1s का है। सबसे कम ऊर्जा किसका है? 1s। इससे ज्यादा किसका है? 2s का है। 1s से ज्यादा किसका है? 2s। 2s से ज्यादा किसका है? देखिए 2p का है। 2p के बाद 3s का है। 3s के बाद 3p का है। 3p के बाद 4s का है। ओके, 4s, 3p, 3p के बाद देखिए किसका है? 4s का है। 4s के बाद 3d का है। 3d के बाद 4p का है। फिर 5s का है। 4d का है। इसके बाद आएगा 5p आएगा। फिर 6s आएगा। 6s के बाद 4f आएगा। 4f के बाद 5d आएगा। ये डायग्राम जो ड्रॉ किया हुआ था उसी के बेसिस पर हमने सबको लिखा है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सबसे पहले 1s में जाएगा। किस में जाएगा? 1s। उसके बाद 2s में जाएगा। उसके बाद 2p में। उसके बाद 3s में। उसके बाद 3p में, 4s में, 3d में, 4p में। ऐसे ही ये ऊर्जा क्रम बढ़ते हुए जा रहा है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि नहीं आता है अच्छे से, ना तो पी ब्लॉक आप सीख सकते हैं, ना डी ब्लॉक आएगा आपको, ना ही कोऑर्डिनेशन आप सीख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में बहुत जगह यूज है, तो आपको 3-4 चैप्टर इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ। अब जैसे आपको पता होनी चाहिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम कितना रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसमें मैक्सिमम, अधिक से अधिक। आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सोडियम 11 होता है। कैसे लिखेंगे देखिए, पहले किस में जाएगा? 1s में, तो 1s2 लिखेंगे। इसको क्या रीड करेंगे? 1s2। s कोई भी रहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद किस में जाएगा? कोमा भी दे सकते हैं आप, 2s2। s कोई भी रहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद किस में जाएगा? 2p में, ये याद रखना पड़ेगा। फिर 2p में, p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, 2p6। फिर कोमा दे दिए। अब देखिए ऐड कीजिए इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 2, 2, 4, 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब एक ही बचा, किस में जाएगा? 3s1। किस में जाएगा? 3s1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम नियॉन का देखिए लिख रहे हैं। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 10 होता है। कैसे लिखेंगे? तो नियॉन में क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6। देखिए यहाँ तक 10 आ गया। 2, 2, 4 और 6, 10। अब यदि सोडियम का बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के टर्म में लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे? तो सोडियम से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? सोडियम से पहले नियॉन आता है, उसका 10 होता है। ओके, तो यहाँ तक हटा देंगे हम लोग। देखिए यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ तक हटा दिए और इसको नियॉन लिखेंगे। ये 10 हो गया, 3s1।
ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? सोडियम का है। इनर्ट गैस के टर्म में यहाँ देखिए सोडियम नियॉन 10 3s1। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया होगा लिखना। अब कुछ क्वेश्चन का देखिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। देखिए जैसे मुझे लिखना है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। आर्गन का 18 होता है, आर्गन 18 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक 18 हो गया। यहाँ तक किसका हो गया? 18 आ गया। ऐड कर लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 18। कैल्शियम का देखिए लिखना है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक 18 हो गया। अब 4s2 दो बचा, 4s2 आएगा। अब बोलेगा कैल्शियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के टर्म में लिखने के लिए यहाँ तक हटा देंगे। यहाँ तक किसका है? आर्गन का है। यहाँ तक किसका है? आर्गन का है। यहाँ तक हटा देंगे और कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18। यहाँ तक हट गया। क्या बचा? 4s2। क्या बचा? 4s2। ओके, समझ पा रहे हैं? डाउट नहीं है। 4s2 बचा। बिल्कुल समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। कॉपी कर लीजिए आप। और देखिए कई सारा कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। कटायन का कैसे लिखेंगे, अनायन का कैसे लिखेंगे, ये सब प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। अब देखिए मुझे लिखना है K+ का पोटासियम का 19 होता है। 1+ दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। मीन्स अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 19 - 1 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन बचा। तब 18 का ही लिखेंगे। जो आर्गन का होगा वही पोटासियम का ही होगा। पोटासियम प्लस का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा, 3p6 होगा। ओके, अब देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ Fe का। Fe 26 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक 20 हो गया। 3d6 3d6। अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। अब मुझे देखिए लिखना है Fe3+ का। कितना का लिखना है? Fe3+ का देखिए मुझे लिखना है। अब हम लोग लिखेंगे Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। Fe3+ में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। पहले इससे बाहर होगा, देखिए 4s से। पहले किससे बाहर होगा इलेक्ट्रॉन? 4s से बाहर होगा और उसके बाद 3d से होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। पहले हम लोग 4s से बाहर करेंगे। वो आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल से ही पहले इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, तब इनर सेल से बाहर होता है। ये हमेशा याद रखिए। D के बाद है, एनर्जी इसका लोअर है 4s का, इसीलिए पहले आ गया है। बट ऑर्बिटल वो बाद है, 3d के बाद उसका घर आता है। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से बाहर होगा? आउटर मोस्ट सेल से बाहर होगा। यदि आपको Fe3+ का लिखना आएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 होगा। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में हम लोग अब देखेंगे यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैसे वेरी करता है। ओके,
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।